नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको आयतन तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आयतन। आयतन कैसे क्या देखते हैं। कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे उस वस्तु का आयतन कहते हैं। यानी कि कोई भी वस्तु है, ठीक है, वो जितना किसी भी बर्तन के अंदर जितना स्थान घेरेगी उस स्थान को क्या कहेंगे हम, जो घेरे गए स्थान को क्या कहेंगे हम, आयतन कहेंगे। उस वस्तु का आयतन कहेंगे। आयतन को हम घन इकाई में मापते हैं। जो आयतन होता है उसे घन इकाई में मापते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई ग्लास दिया हुआ है सपोर्टेड, तो जितना पानी इसके अंदर आएगा वो पानी इसका क्या हो जाएगा, आयतन। ठीक है, यानी इसके अंदर जितना पानी आ जाएगा वो इसका हमारे अंदर का क्या हो जाएगा, आयतन। तो समझ गए यहाँ पे, वह वस्तु, कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है, कोई भी वस्तु है जितना स्थान घेरती है उस स्थान को, उस घेरे गए स्थान को क्या कहेंगे हम, आयतन कहते हैं। अब देखते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल किसे कहते हैं। समतल तथा ठोस के फैलाव को सतह या पृष्ठ कहते हैं। समतल के या समतल कोई वस्तु है या कोई ठोस वस्तु है, उसके फैलाव के सतह को या तो पृष्ठ कहेंगे या तो सतह कहेंगे। ठीक है, तथा इस तल के क्षेत्रफल को पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। यानी कि जो कोई समतल आकृति दी हुई है या कोई ठोस आकृति दी हुई है, जो उसका मतलब समतल भाग होगा। जैसे मान लीजिए कोई डिब्बा इस तरीके से हमारा बना हुआ है, ये हमारा एक डिब्बा जैसे मान लीजिए कोई बना है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये समतल है, ये समतल है, यानी कि कोई ना कोई आकृति ये समतल मिल गया हमको कि नहीं। ये देख लीजिए, ये भी समतल मिल गया, यहाँ पे ये हमको समतल मिल गया। ठीक, तो इस समतल आकृति जो होगी, जो इसका समतल वाला भाग होगा, इसके क्षेत्रफल को हम क्या कहेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेंगे। यानी इसके पृष्ठ का, यानी जो इसके पृष्ठ का बाहर का भाग का क्षेत्रफल होगा जो, उसे क्या कहेंगे हम, पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेंगे। ठीक है, तो कह सकते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल को वर्ग इकाई में मापा जाता है। घन के कुल 6 पृष्ठ होते हैं। मतलब घन में कितने होते हैं, 6 पृष्ठ। मतलब जैसे घन मान लीजिए इसका एक नीचे वाला 2, या आगे वाला 3, 4, फिर पीछे 5, और ये जो नीचे स्तर दिख रहा है 6, यानी 6 पृष्ठीय क्षेत्रफल घन में होते हैं। तो क्या कह सकते हो, कोई ठोस आकृति दी हुई है, ठीक है, या ठोस आकृति या कोई समतल आकृति दी है, उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी एक तरीके से कह सकते हो जो ये वाला आयताकार आकृति होगी, यानी कि इस तरह की, चाहे आयत में हो चाहे वर्ग में हो, किसी तरीके से हो, इस तरीके की जब आकृति होगी उसका क्षेत्रफल हमारा क्या कहलाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये इसका पृष्ठ ही तो हो गया। जैसे मान लीजिए एक तरीके से देखा जाए तो एक प्रकार से ये पृष्ठीय तो इसका निकल गया, तो हमारा क्या कहलाएगा, पृष्ठ, और उसका पृष्ठ का क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन में 6 पृष्ठ होते हैं, तो इसके लिए इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 6 गुणे भुजा स्क्वायर। यानी कि सभी भुजाएं उसमें समान होती हैं, तो क्या हो जाएगा, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। क्योंकि ये सब जब भुजाएं समान, जैसे मान लीजिए जब सभी भुजाएं समान हों, सभी XYZ, तो इसमें 6 पृष्ठ हो गए। तो जो इस पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, यानी ये A है, ये भी A है, तो इसका जब गुणा करेंगे तो A ही स्क्वायर तो हो जाएगा। पर पृष्ठ है 6, तो इसे 6 से गुणा कर देंगे तो 6 स्क्वायर हो गया। तो कह सकते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन के कुल 6 पृष्ठ होते हैं, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा कितना हो जाएगा, 6 गुणे भुजा स्क्वायर। ये हम आयतन तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल के संबंधित सूत्रों को देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं घन। सबसे पहले ये जान लेते हैं घन किसे कहते हैं। 6 समान पृष्ठों से घिरी ऐसी ठोस आकृति जिसकी सभी विमाएं समान हों, उसे क्या कहते हैं, हम घन कहते हैं। यानी कि सभी विमाएं मतलब सभी भुजाएं समान हों, उसे क्या कहते हैं, हम घन कहते हैं। जैसे इस प्रकार से घना बना हुआ, इसमें देखो सभी भुजाएं, ये भी A है, ये भी A है, ये भी, जितना भी जो कुछ है सब A है। यानी कि इसमें 6 पृष्ठ हैं और इसके सभी पृष्ठ, मतलब सभी पृष्ठों की जो विमाएं हैं कितनी है, A है। यानी कि तो क्या हो जाएगा हमारा घन, यानी 6 पृष्ठ उसमें होने चाहिए और सभी विमाएं कितनी होनी चाहिए, एक ही आकृति, मतलब एक ही माप की होनी चाहिए। ऐसी बनी आकृति को क्या कहते हैं, हम घन कहते हैं। सबसे उसके बाद देखते हैं, चलो इससे संबंधित कुछ सूत्र। घन का आयतन का सूत्र होता है A क्यूब, क्योंकि भुजा A मानी थी यहाँ पे, तब तक के लिए A मान लिया। तो ये भी A है, ये भी A है, तो उसका घन का सूत्र क्या होता है, A क्यूब। और क्योंकि ये A हमारी क्या है, भुजा, तो क्या कह सकते हैं, भुजा क्यूब। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने क्या अभी पीछे बताया था, 6 गुणे भुजा स्क्वायर। भुजा यहाँ पे A मानी है तो क्या हो जाएगा, A स्क्वायर। फिर होता है घन का विकर्ण का सूत्र होता है A√3। घन के विकर्ण का सूत्र क्या होता है, A√3, जहाँ A हमारी क्या है, घन की भुजा। आज के लिए बस इतना है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।